गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शरिया अजीज़। और इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा मंकी बॉल का ट्रेलर, जिसका मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इट कुड बी अ नेक्स्ट जेम, इट कुड बी अ 100 to 1000 एक्स जेम फ्रॉम हेयर। तो इस वीडियो का आप पूरा देखो एंड तक। हम इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ये मंकी बॉल है क्या, और इसका रोड मैप डिस्कस करेंगे, इसका वाइट पेपर, इसके पीछे क्या टीम है, कौन वर्क कर रहे हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्या टेक्नोलॉजी इसके पीछे यूज़ हुई हुई है, और एक और चीज़ के सोलाना बेस्ड है। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, मैसिव, पैराबॉलिक। तो डेफिनेट ट्राई करेंगे हम इसका। अभी ये गेम लॉन्च नहीं हुआ है, इसका आईडीओ 30th को लॉन्च होगा, और उससे पहले 27 से पहले पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है केवाईसी की। तो दैट्स लाइक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप 27 को ये पूरी वीडियो देख के 27 को इसके आईडीओ में एंटर होने की ट्राई करें, क्योंकि अगर आप एंटर हो जाते हो तो आपको जो प्राइस मिलेगा वो बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री मिलेगा। थिंक मेरे साथ यहाँ पे वज़ीर ख़ान है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट मुझे वज़ीर ख़ान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र वज़ीर भाई। तो अब हम लोग जो है वज़ीर भाई, ये गेम आ रहा है 30th को, आईडीओ इसका है। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप इसमें एंटर होने की ट्राई करने वाले हो आईडीओ में? मैं तो बोलता हूँ कि 100%, क्योंकि एक तो ये पहला गेम होगा सोलाना का। ठीक है, सोलाना ने के बेस के ऊपर एटलस भी था, लेकिन एटलस अभी तक से लॉन्च नहीं हो पाया है। लेकिन ये मोर लाइकली जो है, एक तो इसका आईडीओ हो रहा है, दूसरा फिर ये गेम लॉन्चिंग भी होगी। और इनका पूरा जो रोड मैप है वो सबसे जबरदस्त और धमाकेदार है इस वक्त। तो अगर कोई लोग आईडीओ में एंटर नहीं हुए, तो उनके लिए तो मैं बोलता हूँ कि यार, जिस दिन लॉन्च होगा उसी दिन लेकर रख लो। एकदम से शूट करेगा। 100 क्या 1000 एक्स जैम है भाई, 1000 एक्स। एग्जैक्टली यही यही चीज़ हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि इट्स अ डेफिनेट। पहली चीज तो ये है कि ये बिल्कुल इंडोर फुटबॉल गेम है। ठीक है, कंप्लीट फीफा 4 लोगों के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन इसके पार्ट्स आएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। पहली चीज तो ये होगी कि आपकी इसके अंदर ट्रेनिंग वगैरह होगी। और दूसरी बात ये कि जब ये आप टीम टू टीम खेलेंगे और प्लेयर टू प्लेयर भी खेल सकते हैं और प्लेयर टू एनवायरनमेंट भी खेल सकते हैं। फर्स्ट चीज कि आपने अपने मंकीज को ट्रेन करना होगा। और लिटरली जो मंकी जो है वो आपको किस तरीके से ट्रेन करेंगे, उसके अंदर आप उसका स्टेमिना रख सकते हैं, डिफेंस रख सकते हैं, ऑफेंस रख सकते हैं। ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है। और रियल टाइम में मंकी थकेगा, मतलब कि मंकी भागता ही नहीं रहेगा। उसके अंदर एक स्टेमिना होगा, वो बाकायदा रुकेगा। और ये सबसे बड़ी जबरदस्त चीज है कि आप उस गेम को, जो मंकी है आपका, ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे। ये यानी कि ये आपके ऊपर होगा, आप कितना वक्त गेम को दे रहे हैं। ऑल्सो जो प्लेयर टू प्लेयर जो गेम होगा उसकी एक अलग नौइयत है। फिर टीम टू टीम गेम होगा, उसकी एक अलग नौइयत है। मतलब कि 4 बंदे आपकी तरफ से, 4 बंदे आपके ओपोनेंट टीम की वजह तरफ से। तो ये, और फिर उसके प्ले टू अर्न इसके अंदर कई तरीकों से किया जा सकता है, ये ही नहीं कि सिर्फ मंकी के थ्रू। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके स्टेडियम्स भी बिकेंगे इन द फ्यूचर। मतलब कि अगर आप प्ले मंकी नहीं खरीद पाए, तो आपने स्टेडियम खरीद लिया, और स्टेडियम के अंदर जो स्पेक्टेटर होता है उसको भी अर्निंग मिलेगी, आपको भी अर्निंग मिलेगी। आप अपने स्टेडियम ऑर्गेनाइज करोगे, गेम ऑर्गेनाइज करोगे। ठीक है, और जो जो आपके पास गेम खेलने आएगा, वो आपको उसका आपको परसेंटेज मिलती जाएगी। सबसे जबरदस्त चीज ये है। उसका अगला पार्ट ये है कि अगर आपके पास स्टेडियम नहीं है, तो आप मंकीज की ब्रीडिंग कर सकते हो, इंक्यूबेशन में रख सकते हो मंकीज को। और दूसरे मंकी पैदा करके बकायदा उनको ट्रेन करके मार्केट में वो भी बेच सकते हैं। इसके अंदर ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, सोलाना बेस है, छोटी छोटी फीसेस लग रही है, 2 सेंट, 3 सेंट, 4 सेंट। तो ये इमेजिन करें कि आपका मंकी जो है पूरा केपेबल है। ठीक है, उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकती अच्छा, है, और ये भी तो आप देखें। जो हम स्टेडियम ले रहे हैं, जो हम लोग मंकीज़ ले रहे हैं हमारे प्लेयर, वो सारे के सारे एनएफटीज होंगे, ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन। तो हम लोग उसको बाय करेंगे, आप उसको भी एक्यूमुलेट कर सकते हो, एनएफटीज को भी बाय कर सकते हैं। और इवन जब हम लोग गेम खेल रहे होगे, आप गेम खेल रहे होगे, तो उसके अंदर उनके उनकी किट्स हो गई, उनकी फुटबॉल्स हो गई, इसी तरह का है वजीर खान के, हम लोग उसको भी बाय कर सकेंगे। उसको भी बाय कर सकते हैं, मर्चेंडाइज भी बिकेगी बाकायदा इसके अंदर। तो समझ लो ये फुल ऑन गेम है, लॉक एंड लोड जिसे बोलते हैं। सही है, अमेजिंग। आपने कोई कोई चीज भी पकड़नी है मंकी के लिए, वो भी मार्केट प्लेस में आपको मिलेगी। मजे की बात यह है कि इनकी अपनी मार्केट प्लेस होगी, ना कि ओपन सी की हो। ओपन सी ओके। में इथीरियम लग रहा है, ये सोलाना बेस्ड है, सारा कुछ सोलाना के ऊपर चलेगा। सही है।
कंप्लीट डिफरेंट बॉल गेम्स। लोगों को सस्ती चीजें चाहिए, लोगों को सस्ती चीजें ही सोलाना दे रहा है इस वक्त। ठीक है। तो डेफिनेटली। इसकी इसकी लॉन्च होगी बाकायदा। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम किसी तरीके से आईडीओ में चले जाएं, क्योंकि अगर इमेजिन करें 4 सेंट इसकी स्टार्टिंग प्राइस है, आपके पास सिर्फ 200 का टोकन है, $200 के आपके पास टोकन है। और इमेजिन करें कि कल को ये $200 विद इन वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, या जिस दिन जनवरी के टाइम पे अगर वो टोकन $15 तक पहुंचता है, जिस तरह स्टार लॉन्च हुआ, सही है, तो इमेजिन करें वो जो $200 के आपके पास जो 4 सेंट के टोकन आपने लिए हैं, वो $15 पे कहाँ पर पहुंचे हुए होंगे और क्या से क्या बन गए होंगे। तो ये डेफिनेटली अपने इट इज़ आप लाइक में जो है। के मैं ये सोच रहा था कि बिटकॉइन की जो असल प्राइस थी वो कुछ सेंट्स की होती थी, तो आज इट इज़ सिटिंग बिल्कुल। अराउंड $60,000। तो हम लोग उसको ट्रेड करते हैं, उसको बाय करते हैं, उसको सेल आउट करते हैं, तो वो कितना रिस्की है। ठीक है, क्योंकि उसकी प्राइस तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। अगर हम इस कॉइन को इसके प्री सेल से बाय करें 4 सेंट से नीचे, तो ये डंप हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली अगर लोगों ने 4 सेंट से लिया तो उससे नीचे वो क्या जाएगी चीज़। ठीक है, और अगर वो 1000x हो जाए, आपने उसके ऊपर $100 लगाए, तो ये 100K बन जाते हैं भाई बैठे बैठे। ठीक है, तो हम्म, इफ अगर बि- जीरो भी हो गए तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, ऑब्वियसली अगर 1000x हो गए तो दैट्स लाइक 100K फॉर मी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी कि यार समझ लो है। और आप वो बात आ जाती है कि मूंगफली में दाना नहीं और हम तुम्हारे नाना नहीं वाली बात आ जाती है, समझे ना। तो गेम खेलो, बाकायदा खेलो यार। हम दूसरे गेम भी खेलते रहते हैं, गॉड खेल रहे होते हैं, पबजी अच्छा खेल रहे होते इसकी हैं। तो ये कॉटी। कॉटी का सीईओ ऑफ कॉटी इनको ज्वाइन कर रहा है। ऑब्वियसली कॉटी कॉटी एक अपनी आप में एक स्लीपिंग जाइंट है, ठीक है, डेफिनेटली। जो कि $1 जरूर मारेगा, हर हाल में मारेगा, और उसको मारना भी चाहिए, सही है। फिर साथ साथ में जो है सोलाना की इसके पीछे बैक आई हुई है, तो वो भी इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा है। अच्छा, टीम जो है बड़ी अजीब किस्म की डॉग्स है, और सबने जो है अपनी मंकी वाली शक्लें रखी हुई हैं इस वजह से, ताकि लोग उनके पीछे ना पड़ जाएं। दूसरी चीज ये कि एग्जैक्टली ऑब्वियसली ये लोग जो है। कि ऐसा ना हो कि ये हाँ असफ कोई बंदा है, ये मुझे इसकी प्रोफाइल मिल जाए, मैं इसको बोलूँ यार प्री सेल में मुझे भी हिस्सा दिलवाओ है। हाँ, आशा भी टोकन है दे दो यार, हमारी। टोकन दे। ठीक है। तो जितनी भी इनकी टीम है वो एक तरह से डॉग्सटी है। और दूसरी बात ये यार, जो स्टार लॉन्च है वो सोलाना बेस्ड टोकन है, ठीक है। सोलाना अपनी रेपुटेशन गिरने नहीं देगा दूसरी एग्जैक्टली। तरह। अच्छा, स्टार सही लॉन्च है। की भी एक चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। पहले हम लोग इसके फैक्ट्स पे आ जाते हैं जल्दी से, कि टीम तो ठीक है इसकी अनडॉक्स है या डॉक्स है, लेकिन ऑब्वियसली इट्स ऑन सोलाना। और फिर स्टार लॉन्च का पहला प्रोजेक्ट होने वाला है, तो दे विल नॉट लेट अस डाउन। ठीक है वजीर खान, तो इसके फैक्ट्स में लिखा है कि व्हाट इज़ मंकी बॉल, ये तो हम लोगों ने अपनी ऑडियंस को बता दिया। तो हम लोग हाँ, पार्टिसिपेट कैसे करने वाले हैं और अर्न कैसे करेंगे पैसे, तो उसका मुझे ज़रा ये बताना है कि इसमें MBS टोकन है और एक स्कोर टोकन है। तो ये दो टोकन्स हैं, तो ये किस तरह यूज़ होंगे ये आप ज़रा बताएं इसमें। स्कोर टोकन जो है यार वो इनका गवर्नेंस टोकन है, ठीक है। ओके। एमबीएस जो है वो इसका मेन टोकन चलेगा, जो कि स्टार्ट होगा 4 सेंट से। और यू विल सी के इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है $15 से $20 टू द मून। जाएगा जरूर। टू द मून भाई, टू द मून। जो स्कोर टोकन होगा वो एसएलपी की तरह होगा। स्कोर, क्योंकि वो आपको स्कोर करके दे रहा है, ठीक सही है। है। जो भी आपका टीम में स्कोर होगा, सही है, वो ही आपका स्कोर बताएगा, वो गवर्नेंस टोकन मिलेगा आपको, ठीक ओके। है। एमबीएस टोकन्स यूज होंगे आपकी मार्केट प्लेस के लिए, कि आपने क्या चीज लेनी है, इसको ट्रेन करना है, इसको जिम भेजना है, इसको किस फील्ड के लिए यूज करना है, मिड फील्ड के लिए यूज करना है, डिफेंडर यूज करना है, ऑफेंडर ठीक यूज है, करना है, जैसे स्टार उसकी एटलस ट्रेनिंग के लिए यूज के होगा। स्टार एटलस के पॉलिस है और फिर एटलस कॉइन्स है, तो उसी बिल्कुल तरीके से बिल्कुल ये चल बिल्कुल रहा है। ठीक है। और अच्छा, बिल्कुल। NFT जो है वो हम सोलाना पे बाय कर सकेंगे, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो वो भी हम लोग जब सोलाना के NFTs ऊपर यूज। आएंगी तो हम पूरी उसके वीडियोस भी बनाएंगे, किस तरह बाय करनी है, हम क्या बाय कर रहे हैं, वो भी हम लोग इन लोगों को दिखाएंगे। फिर स्टेडियम हाँ की बिल्कुल। NFTs होंगी। कैन आई इम्प्रूव माई अच्छा, मंकी स्किल्स, डेफिनेटली। हाँ, मजे की बात यह है कि इसमें आप जो है मंकीज की ज्वेलरी भी ले सकते हो। ब्रेसलेट हो गया, ओह। गॉगल्स हो गया, यानी कि ना शशके वगैरह आप अपनी मंकी को भी दे सकते इसका भी हमने बता दिया आई नीड हेल्प, तो आप जाके हमें हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, हम आपको बता देंगे, हेल्प कर देंगे। बाकी ये NFTs हैं जो इनकी ट्रेनिंग होगी, तो इस तरीके से पूरी इनकी ट्रेनिंग हो रही होगी। ये पासिंग बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, स्ट्रेंथ, तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है मुझे तो गेम अभी तक। हो। यार इसका रोड मैप क्या पढ़ना, ये गेम अपने आप में ही रोड मैप बन गया है इस वक्त, लिटरली। मैं जिस तरीके से इसको वेट कर रहा हूँ,
सही है। कोई और शायद ही कर रहा हो। अच्छा, इसकी पहली जो है अक्टूबर के अंदर जो है वो एमबीएस टोकन की प्री सेल हो चुकी है। इसका ओके। आईडीओ है इसका आईडीओ है 30 नवंबर को। इसका एनएफटी ड्रॉप मार्केट होगा, ड्रॉप दिसंबर। इसका एनएफटी होगा इन दिसंबर। ठीक है, दिसंबर में इनका पाइनियर का गियर अप कैंप लगेगा। प्रैक्टिस। सही है। प्रैक्टिस वगैरह चलती रहेगी, कम से कम लोगों को कुछ तो मिल जाए यार खेलने को। सही। लोग कहीं ऐसा तो ना बोले स्टार एटलस की तरह हैं, उनके ट्विटर पे जाके पूछ रहे हैं भाई अल्लाह के नाम पे, बाबा टुकड़ा मौला कुछ के तो नाम पे दिखा कुछ दो, दे दो। बता दो है क्या। हाँ। फिर उसके बाद हमारा क्वार्टर 1 चलेगा टू टू 2022 में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह गेम का स्टोर लॉन्च होगा। ओ ठीक है। नाइस। हाँ, ठीक है। उसी क्वार्टर 1 के अंदर फिर ये अपने ब्रीडिंग सीजन भी लेकर आ रहे हैं। मतलब कि आपके पास अमेजिंग। इंक्यूबेटर होगा, आप वो इंक्यूबेटर खरीदोगे, फिर उसके अंदर अपने मंकीज को ब्रीड करवाओगे। सही है। फिर उसके बाद प्लेयर टू इन्वायरमेंट गेम लॉन्च होगा। मतलब कि ओके, कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के साथ। लॉन्च होगा, आप कंप्यूटर के साथ खेलोगे। ठीक है, ओके। मस्ती वगैरह करोगे कंप्यूटर के साथ, किके वगैरह मारो, जो भी करना है। क्वार्टर 2 के अंदर इनके पास ट्रेजरी लॉन्च है। मतलब कि गेम की फाउंडेशन, पैसा कितना इकट्ठा हुआ, कितने आए इनके पास, कितने टोकन रह गए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूँ, आईडीओ के अंदर सिर्फ 1 बिलियन टोकन है। ओ। 1 बिलियन टोकन फौरन उड़ जाएंगे। ये इनका सिर्फ 1% है आईडीओ के अंदर। किसी को भी इसका आईडीओ लग जाता है हाथ में, तो कोशिश करना कम से कम 100 से 200 डॉलर लेना। और हम्म। बाकी जितना आपका बड़ा हाथ हो, 1000 हो, 2000 हो, लेना जरूर भाई। है क्यों, क्या पता ये जो है ना, हो सकता है मैं बोलना नहीं चाह रहा। अच्छा, फिर मिड को क्वार्टर 2 का जो मिड होगा, जो कि हम लोग देख रहे हैं बिटवीन, अल्लाह भला करे आपका, अप्रैल मई के दरमियान, ठीक इधर है। होगा P2, प्लेयर टू प्लेयर, यानी कि प्लेयर टू प्लेयर गेम शुरू हो जाएगा। फिर बाकायदा जो है मैचेस शुरू हो जाएंगे हैं। आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी कि भाई किसका मंकी कितना है। ऑब्वियसली जिसका मंकी ज्यादा ट्रेन हुआ होगा वही जीतेगा, और वही स्ट्रांग होगा, फील्ड के अंदर भी वही खेल रहा होगा। सही है। डेफिनेटली। तो अपने मंकी को जो है ट्रेन करते रहना है आपने, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है फीफा वालों के लिए। अच्छा, दूसरी बात ये है क्वार्टर 2 के अंदर जो है स्टेडियम एनएफटी ड्रॉप मिल जाएगा हमें। फिर ओके। खरीदो अपने स्टेडियम। तो लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, अगर स्टेडियम 200 का है तो फिर इसकी वर्थ भी आप लोग देखना 20 लाना, 40 लाना, हो सकता है 100 लाना। ठीक बिल्कुल है, हो ये सकता है। डिपेंड करता है लैंड टू लैंड, ये डिपेंड करता है स्टेडियम टू स्टेडियम, कि आप अपना स्टेडियम कितना खूबसूरत बना सकते हो। ओह नाइस। फीफा का मैं खुद फैन हूँ, मैं खेलता रहा हूँ फीफा। इवन अभी भी कहीं मौका मिलता है तो खेल लेता हूँ फ़ौरन पकड़ के। लेकिन अगर ये गेम आ जाता है तो ऑब्वियसली मैं इस गेम को खेल रहा हूँ। ट्रेडिंग तो चलती रहेगी, काम चलता रहेगा, लेकिन ये गेम जो है इसको खेल के पैसा मैं ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि फुटबॉल का शौक है। और भाई, मजीद अपडेट के लिए हमारा डिस्कॉर्ड जरूर ज्वाइन करो। सही है, वहां पे हमसे लाइव बात करो। ठीक है, लाइव स्ट्रीम सेशन भी वहां पे हमारा चल रहा होता है। हाँ बिल्कुल, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो हमारा, ट्विटर के आपको ऊपर आगे फॉलो करो। व्हाइट पेपर पे आते हैं इनका। ठीक है, तो भाई फर्स्टली व्हाइट पेपर का जो स्टार्ट होता है वो ऑब्वियसली उसकी ई स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स मेटावर्स गेम है बिल्कुल। ऑब्वियसली डिसेंट्रलाइज है, जो कि सबसे अमेजिंग बात है। ठीक है, फीफा से इंस्पिरेशन हुई है इसकी, बिल्कुल बाकायदा फीफा ही, स्ट्रीट, यस। बाकायदगी से। ठीक है, इसके अंदर 2 टोकन चलेंगे, एक एमबीएस चलेगा जो कि मंकी बॉल्स का अपना है, और जो इसका गवर्नेंस टोकन है वो डाउ गवर्नेंस टोकन जो है वो है स्कोर का इसके स्कोर। ऊपर। हाँ, अच्छा। एक चीज और कि कंपनी ने अब तक इसके ऊपर 15 साल का इनके पास, ये लोग बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, अनमैच्ड एक्सपीरियंस है इनके पास तकरीबन। और और दूसरी बात ये है कि अपने आप में ये जो है इन्होंने बाकायदा जो है एक अलग सी चीज पैदा कर दी है। इसका जो व्हाइट पेपर है उसी के ऊपर इन लोगों ने 3 चीजें लिखी हैं। विनिंग मैचेस को भी अर्निंग होगी, जो विन मैच अर्न करता है, जिसने होस्ट करवाया है या ओन किया हुआ है स्टेडियम, उसको भी मिलेगा। यानी कि यही नहीं है कि टीम खेल के निकल जाए। ये कोई ये कोई गंदी गली नहीं है जहाँ पे ना 4 लोगों ने मैच खेला निकल गए पैसे बगाड़ दिए।
सही है। फिर रूटिंग टीम का जो एक्सपेक्टर होगा उसको भी पैसे मिलेंगे, एक्सपेक्टेटर को। गेम प्ले के अंदर जनाब 6 से 12 राउंड्स तक आप खेल सकते हो। ये ओके। जबरदस्त चीज है, मतलब कि खेलते रहो यार, खेलते रहो जब तक दिल ना थके। अच्छा, उसके बाद इसी के अंदर जो है मंकीज की स्पेशलिटीज क्या होंगी? कोई स्ट्राइकर बन सकता है, मिडफील्डर है, डिफेंडर है एंड गोलकीपर है। दूसरा ये है कि प्लेयर मोड, एनवायरनमेंट मोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई एनवायरनमेंट मोड मोड क्या होगा, प्लेयर टू प्लेयर क्या होगा, और फिर टीम वर्सेस क्या होगा। उसके अंदर सही। मल्टीपल टीम्स अभी आप जो है बाकायदा जो है कर सकते हैं। गेम एसेट्स क्या हैं? ठीक है, गेम एसेट्स जो है वो इसके अपने प्लेयर्स हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे स्टेडियम होगा। हम्म, ठीक है, फिर हम आ गए टोकन की एलोकेशन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ इसमें देख रहा था वजीर खान के, जो है हम्म। अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं कि 14% जो है वो प्राइवेट सेल में, प्राइवेट प्राइवेट सेल सेल हो वालों चुकी है को इनकी। मिला है एग्जैक्टली exactly। और जो हम लोग अगर जाएंगे अभी लेने के लिए, तो हमें ये लॉन्च पैड पे 1% के अराउंड दे रहे हैं। तो जो 1% है 14%, वो कि 1 बिलियन है। एग्जैक्टली exactly, तो 14 बिलियन जो है 14% वो लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। तो बिल्कुल। अगर हम लोग देखें तो असल जो चलाएगा इसको इस वक्त लॉन्चिंग के बाद, तो वो होल्ड होगा प्राइवेट सेल वालों का। उनको किस रेट पे मिला है वो हम देख लेंगे अभी। तो वो लोग चाहें तो इसको चला सकते हैं, इसको डंप भी कर सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर। तो उनके हाथ में ज़्यादा पावर है, 14% जो है उनके हाथ में पावर है। हमारे पास 1% होगी। तो इस चीज़ को ज़रा एक नज़र में रखना। वैसे इंशाल्लाह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। 100x 2000x इंशाल्लाह ये गेम देगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जितना आप होल्ड करते हो। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा मैं देख रहा था कि 14% प्राइवेट से, और हर मेरे ख्याल से हर कॉइन में ये जो है होती ही है, हर आईडीओ के अंदर, के प्राइवेट सेल से पैसा बनाना बहुत ज़रूरी होता है मार्केटिंग की तरफ जाने के लिए। तो उन्होंने भी यही किया बिल्कुल। है। और बाकी अगर हम देखेंगे प्लेयर्स, और बाकी प्लेयर्स और जो गेम के लिए गेम टोकन्स गेम के अंदर जो यूज़ होंगे, वो 58% है। ऐसा ही है इसमें। बहुत बड़ा परसेंटेज यूज होगा, मतलब कि यार अगर इनका 1%, 1 बिलियन है तो 58 बिलियन टोकन इन द मार्केट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ही गेम नहीं खेलनी, मेरे जैसे लाखों लोग गेम खेल रहे होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। और उन सब ने, सबको अर्निंग चाहिए, सबको अर्निंग चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। बगैर अर्निंग के तो कोई भी नहीं खेलेगा यार। इससे अच्छा तो जाए बंदा जो है फीफा खेलना शुरू करता है, पबजी खेलना शुरू करता है। ट्रू। तो ट्रू बात है। इसीलिए, हाँ इसीलिए जो है फिर उसके बाद टीम को भी मिलेगा 12.50% टीम का भी टोकन है। सही है। सही है। ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्वियसली डेवलपमेंट्स के बड़े चार्जेस आ जाते हैं, तो डेवलपर्स को भी मिलेगा उसी के बिल्कुल। अंदर से जो जो आप अर्निंग करोगे। ऑब्वियसली कुछ बर्न सप्लाई होगी, जब 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 बर्न होता है तब तब प्राइस बूस्ट करती है। सही है, मार्केटिंग के लिए जरूरी है। ये नहीं है कि लोग जो है 1 महीना याद रखते हैं, 2 महीना याद रखते हैं, फिर उसके बाद भूलना शुरू कर देते हैं। तो इनकी कंटिन्यूअसली मार्केटिंग चलती रहेगी। इसी वजह से इन्होंने अपना Q3 एंड Q4 अभी तक से नहीं दिया। ठीक। क्यों? अच्छा, इन्होंने क्योंकि ये कहीं पे आगे की अपना सोच रहे हैं। अपना बर्निंग मैकेनिज्म कहीं इन्होंने दिया है इस वक्त? नहीं, इस वक्त तो इस पे कोई बर्निंग मैकेनिज्म नहीं दिया, क्योंकि ये आई थिंक ये अपनी प्राइस देखना चाह रहे हैं कि इनकी प्राइस कहाँ तक बूस्ट कर सकती है। ओके गाइस, तो हमने इसका रोड मैप भी देख लिया है, हम लोगों ने इसका वाइट पेपर भी देख लिया, हमने इसकी वेबसाइट, इसका गेम पूरा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। अब इसका हम ट्विटर देखते हैं, और हम लोगों ने ये देखना है कि इस आईडियो में एंटर कैसे होना है। आपके पास $100 हैं, 50 हैं, $10 हैं, जो भी है आप लगाओ, ट्राई ज़रूर करो। आईडियो सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ 1% जो है टोकन्स वो सेल होंगे। और किस तरीके से एंटर होना है ये हम आपको बताते हैं। ओके सो गाइस, लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने इस आईडियो में पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है। आप मेरी यूट्यूब की वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको सारे कंप्लीट लिंक्स मिलेंगे। स्टार लॉन्च का लिंक मिलेगा, FTX के अंदर आपने बाय कैसे करना है वो मैं आप लोगों को पूरा एक गाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक देके। और इसके अलावा इसका मैं इस आर्टिकल का आपको लिंक दूंगा, स्टार लॉन्च के बेसिक ट्रेनिंग का। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको रीड करें। तो आप सबसे पहले स्टार लॉन्च की वेबसाइट, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आ गए। तो ये बेसिकली आईडियो की वेबसाइट है इनकी। आपने सबसे पहले जाना है कंप्लीट KYC, कुछ भी नहीं करें, सबसे पहले जाके कंप्लीट KYC पे इस पर क्लिक करें। और जो ये आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे वो आप इसके ऊपर सबमिट करवाओ। ऑब्वियसली KYC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 26-27 लास्ट डेट है, 27 लास्ट डेट है KYC की। अगर आपने उससे पहले KYC नहीं करवाया तो आप वैसे ही आईडियो के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो मैंने KYC करवा लिया है,
मैं इसको अलाउ करता हूँ तो ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा, आपके पास दूसरी स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपसे सारी चीज़ें मांगेगा, आप उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करें। और उसके बाद जब आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाता है, डैशबोर्ड अभी इनका कंप्लीट नहीं हुआ, डैशबोर्ड इनका कंप्लीट हो जाएगा, आई थिंक 27-28 को ये अपडेट कर देंगे। इस वक्त आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा, मेरे पास भी आ रहा है, आपके पास स्टार्स आ रहे होंगे आपके, और दूसरे टोकन्स आ रहे होंगे, हाइड्रोजीन टोकन्स। तो आप लोगों को मैं अब तरीका भी बताता हूँ कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। जब आपने अपना कंप्लीट कर लिया KYC 27 तक, उसके बाद आप लोगों को चाहिए होंगे स्टार्स टोकन। ठीक है, ये पूरा एक गाइड है, इसके अंदर आपको सबसे पहले लेने होंगे स्टार्स टोकन। स्टार्स टोकन आप ले सकते हो FTX से, या सिमेट्री से, या रेडियम से, कहीं से, जहाँ जहाँ से आपका दिल चाहे। तो हम FTX पर आ गए। FTX पे इस वक्त इसका प्राइस चल रहा है 13.73 एंड इट्स गोइंग क्रेजी, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहला इनका आईडीओ है, और फिर मंकी की वजह से लोग मंकी बने हुए हैं। तो आप चाहो तो अभी बाय करो या वेट करो, डिप का आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और हम लोगों ने तो अभी बाय कर लिए हैं, और हम लोग इसको स्टेक करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। वी आर गोइंग टू ट्राई। तो आप भले $100 का ट्राई कर लो, $200 का ट्राई कर लो, जो आप लॉस बर्दाश्त कर सको। ऑब्वियसली लग गए तो लग गए, छक्के लग गए तो छक्के लग गए। तो अब ये है कि आपने जब ये स्टार्स बाय कर लिए, आपको चाहिए होगा उसके बाद फैंटम वॉलेट। ठीक है, तो आप फैंटम वॉलेट के लिए आप जाते हो, जाके गूगल के ऊपर लिख लो फैंटम वॉलेट। ये सिंपल है, फैंटम वॉलेट आप जाके क्रूम का, अगर आप क्रूम यूज़ करो तो आप क्रूम यूज़ करो, और आप फैंटम वॉलेट की ऐप पे चले जाओ, वहाँ पे जाके सोलाना बेस्ड वॉलेट है। जैसे आप मेटामास्क यूज़ करते हो, जैसे BSC का वॉलेट यूज़ करते हो, बाइनेंस चेन का, उसी तरीके से सिंपल है। फैंटम का वॉलेट आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया। फैंटम के अंदर आप लोगों ने स्टार्स यहाँ से FTX से खरीदे, आपके पास वो टोकन आ रहा होगा, आपने वो डाला और आपने फैंटम पे भेजे। आपके फैंटम पे अब स्टार्स भी पड़े हुए हैं, आपने स्टार्स खरीद लिए $100 के, या 10 स्टार्स आप लोगों ने खरीद लिए हैं। आपके पास ये वॉलेट आपने यहाँ पे आके स्टार लॉन्च के डैशबोर्ड पे कनेक्ट कर दिया। अब 27 के बाद तैयारी जब आपने पकड़ ली, तो 27 के बाद जो है आपने क्या करना होगा, आपने वापस ये खोलना होगा, चेक करना होगा आपकी KYC अप्रूव हो गई, आपके पास पूरा डैशबोर्ड नया हो गया जो इन्होंने अपडेट कर दिया। और इन्होंने अभी तक सब कुछ हिडन रखा हुआ है, कुछ भी इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया, एकदम 27 को करेंगे। तो जब आपके पास ये सब कुछ आ जाता है, तो आप अपने स्टार्स को करोगे स्टेक, और स्टार्स को स्टेक करने के बाद आपको मिलेगा हाइड्रोजीन टोकन, जिसको ये लोग कह रहे हैं N2H4। तो आप स्टार्स को अपने जो भी आपके $100 या 200 या 1000 या 5000 जितने के भी आप अफोर्ड कर रहे हो, वो जब डले हुए होंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप उसको स्टेक पे लगाओगे फ़ौरन, और आपको N2H4 उसके बदले मिलने शुरू होंगे स्टेकिंग पे। 2-3 दिन, एक दिन वो मिलेंगे, 30 तक आपको मिल जाएंगे। जितने भी आपके पास हाइड्रोजीन जमा हुए होंगे, उसके उसके आप जो है मंकी बॉल के टोकन्स ले सकोगे, MBS। ठीक है, तो वो जो आपने स्टेक किए होंगे उसके आप ले सकोगे। तो जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेकिंग का रिवॉर्ड होगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको यहाँ पे करना होगा, क्योंकि इनका सिस्टम इन्होंने डिफरेंट तरीके का बनाया है। ये USDC या USDT नहीं लेते, ये डायरेक्ट अपना ही टोकन, ये इसलिए इन्होंने एक बहुत अच्छा फुल प्रूफ सिस्टम बना रहे हैं ये लोग, कि ऐसा ना हो कि जैसे ही आईडीओ ख़त्म हो उसके बाद इनके टोकन को डंप कर दिया जाए, जो हर आईडीओ के साथ होता है। तो उन्होंने ये करा है कि आपको अगर इनके आईडीओ में पार्टिसिपेट करना है, तो आप स्टार्स को हमेशा के लिए स्टेक रहने दो। आपको N2H4 जो मिलेंगे उसके बदले में, उसकी वैल्यू के बदले में आपको उतने आईडीओ के टोकन्स मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे समझ में आई है। तो मैं अपने स्टेक करके भूल जाऊंगा स्टार्स, मैं N2H4 जमा करता रहूँगा, और जब मैं आईडीओ में पार्टिसिपेट करता हूँ, अगर मेरे पास $100 के N2H4 हैं, तो वो सारे बर्न हो जाएंगे, वो सारे उस आईडीओ के अंदर चले जाएंगे उस पैसे के बदले। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। तो आप जैसे ही 27 को इंशाल्लाह आप लोगों की जब ख़त्म हो, KYC कंप्लीट हो जाए, तो आप स्टार्स को ख़रीद के अभी डाल दें वॉलेट में, फैंटम वॉलेट में, और इसको फ़ौरन स्टेक कर देना। और उसके बाद 38 का वेट करना, जैसे ही आईडियो खुलता है तो हम इंशाल्लाह सब इसके ऊपर चढ़ेंगे। और उम्मीद ये है कि हम लोगों को मिलेगा ये टोकन, और हम लोग फिर 100x 1000x की तरफ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको तरीका बता दिया, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, पूरा वहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ गाइस। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई मसला होता है, कुछ होता है, तो आप डिस्कॉर्ड पे आओ हमारे, हमसे आगे पूछो, मुझसे पूछो, वज़ीर खान से पूछो, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं डिस्कॉर्ड पे, हम आपको गाइड करेंगे, आपको जो भी मसले हैं। तो इंशाल्लाह गाइस हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, और इसको भी मैं कवर करता रहूँगा, इसको हम कवर करते रहेंगे जब तक इसका आईडीओ चल रहा है। तो और आईडीओ के बाद भी इवन हम इस प्रोजेक्ट को कवर करेंगे, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, हमारे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करें, ट्विटर को ज्वाइन करें, और अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह गाइस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।